पिछले वीडियोस में स्त्री प्रत्यय प्रकरण को हमने प्रारंभ किया। उस स्त्री प्रत्यय में सर्वप्रथम जो अधिकार सूत्र बताया गया वह है स्त्रियाम। यह सूत्र बताता है कि अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्था नाम प्रथमाद वा इस सूत्र से पूर्व तक स्त्रियाम का अधिकार रहेगा, अर्थात वहाँ तक जिस जिस प्रत्यय का विधान किया जाएगा वह स्त्रीत्व के द्योतन में ही होगा। तदुपरांत हमने एक सूत्र पढ़ा था अजाद्यतष्टाप। उस सूत्र के द्वारा अजादिगण तथा अदंत प्रातिपदिकों से परे, अजादिगण में पठित प्रातिपदिकों अथवा अदंत प्रातिपदिकों से परे टाप प्रत्यय का निर्देश या विधान किया गया। वहाँ हमने कुछ शब्द देखे थे। अजादिगण का प्रथम शब्द अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में अजा शब्द सिद्ध किया। तदुपरांत अदंत प्रातिपदिक मेध से मेधा प्रयोग सिद्ध किया था। अब यहाँ एक नवीन सूत्र प्रस्तुत है, उगितश्च। यह सूत्र गीप प्रत्यय का विधान बताता है। कहते हैं उगिदंत, अर्थात जिसका उक वर्ण, उक का तात्पर्य ऊ री और री वर्ण जिसके इत संज्ञक हों, ऐसे तदंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो। तो उक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण जिसका इत संज्ञक हो वह उगित कहलाता है, और उगित जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। उक में ऊ री और री वर्ण होते हैं, तो जिस प्रातिपदिक में इन तीनों वर्णों में से किसी की इत संज्ञा हुई हो ऐसे को शब्द को उगित कहा जाता है। ऐसे शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रातिपदिक हो सकते हैं, दूसरे प्रत्यय हो सकते हैं। जैसे यदि हम देखें भवतु, भवत शब्द जो है वह अव्युत्पन्न सर्वनाम शब्द है। इसमें अंत्य उकार इत संज्ञक है, अतः यह उगित प्रातिपदिक है। इसी प्रकार यदि हम प्रत्ययों में देखें, सत्री वसु आदि प्रत्यय के अंत में ऋकार का या उकार अनुनासिक होने से इत संज्ञक होते हैं, अतः वे प्रत्यय भी उगित कहे जाते हैं। उगित चाहे प्रातिपदिक हो या प्रत्यय, जिसके अंत में हो उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। गीप का गकार अंतिम हल तथा गीप का गकार प्रत्यय के आदि में होने के कारण इत संज्ञक होते हैं, और इत संज्ञक होने के कारण उनका लोप हो जाता है। तब गीप में ई शेष रहता है। तो जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों से गीप कहो, गीश कहो, गीन कहो, इनमें दीर्घ ई शेष रहता है। अब यहाँ यदि हम इसके प्रयोग को देखें तो भवंती शब्द बनता है। भवंती शब्द यदि देखें तो भवत शब्द से सर्वप्रथम उगितश्च सूत्र से भवत उगित शब्द है,
इस उगित भवत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय प्राप्त होता है, तब भवत प्लस गीप बनता है। अलंत्यम सूत्र से गीप में स्थित अंतिम हल पकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप हो जाता है, तब भवत प्लस गी रूप बनता है। तदुपरांत गी में प्रत्यय के आदि में स्थित गकार है, अतः लशक्व तद्धिते सूत्र से लशक्व तद्धिते कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श तथा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रत्यय के आदि में क वर्ग का पंचम वर्ण गकार है, अतः उसकी इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक गकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है भवत प्लस ई। अब भवत प्लस ई इस स्थिति में शप शनोर नित्यम सूत्र से भवत शब्द को नुम का आगम होता है। नुम में अलंत्यम सूत्र से मकार की इत संज्ञा हो जाती है और ऊ की उपदेश से जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के न शेष रहता है। अब न का आगम कहाँ होगा, तो मिदचो अंत्यात परह सूत्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो अंतिम अच भवत का अंतिम अच व में अकार है, अतः उससे परे नुम का आगम होता है। तब हम देखते हैं कि हमारा रूप बनता है भवंत प्लस ई। अब भवंत प्लस ई इस अवस्था में न जो है वो अपदांत है। तब हम देखते हैं कि नश्चापदांतस्य झली, यह सूत्र कहता है कि झल प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अपदांत नकार को अनुस्वार आदेश होता है। तो यहाँ त झल प्रत्याहार का वर्ण है, अपदांत नकार है, तो ऐसी स्थिति में अपदांत नकार को अनुस्वार आदेश हुआ। और अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, यह सूत्र कहता है कि यह प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होता है। तो यह वर्ण तकार है, अनुस्वार से परे तकार यह प्रत्याहार का वर्ण है, अतः अनुस्वार को यहाँ पर सवर्ण पुनः नकार आदेश हुआ, तब भवंती रूप बना। अब भवंती यह गियंत शब्द होने से यहाँ पर पद प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो सुऔजस अमौक्षस आदि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से ज्ञंत भवंती शब्द से परे सुप विभक्ति प्राप्त होती हैं। द्वैकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्राप्त होती है। सु चूँकि उपदेश है, अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति भवंती प्लस स बनती है। अब भवंती शब्द चूँकि ज्ञंत है, अतः ज्ञंत होने के कारण सु के अप्रक्त हल का लोप निर्देश बताया गया है। सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल। तो ज्ञंत भवंती शब्द से परे सु के अप्रक्त हल का यहाँ लोप हो जाता है, तब हमारा रूप सिद्ध होता है भवंती। तो यह प्रक्रिया गीप प्रत्यय वाली चलती है। गीप प्रत्यय में अन्य जो शब्द ज्ञंत प्रातिपदिक होते हैं, उनमें कुछ शब्द हैं पचंती, दिव्यंती आदि,
नमन्ति, पठन्ति, पतन्ति, चोरयन्ति, कुछ भी शब्द हम बना सकते हैं। तो ये सारे शब्द उगित हैं। तो उगित की प्रक्रिया हम भवन्ति शब्द की तरह ही चलाते हैं, तब हमारे रूप सिद्ध होते हैं। पचन्ति शब्द को यदि हम देखें तो पचत शब्द से उगितश्च सूत्र से गीप प्रत्यय होता है, गीप में ई शेष रहता है, तो पचत प्लस ई बनता है। शप शनोर नित्यम सूत्र से नुम का आगम होता है पचत शब्द को, तो पचंत प्लस ई पचंती बन जाता है। अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होकर के फिर पद बनाने की प्रक्रिया में सु विभक्ति प्राप्त होती है। सु विभक्ति में सकार शेष रहता है, ऊं का लोप हो जाता है। फिर सकार का भी गेयंत से परे सकार होने के कारण सकार का भी लोप हो जाता है, तब हमारा रूप पचंती सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार दिव्यंती रूप भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जहाँ शप और शन नहीं होता वहाँ नुम का आगम भी नहीं होता है। यदि हम पचत शब्द की प्रक्रिया या भवत शब्द की प्रक्रिया को देखें तो वहाँ कर्तरी शप सूत्र से शप प्रत्यय की प्राप्ति होती है, इसलिए नुम का आगम होता है। जहाँ शप और शन का आगम नहीं होता है या प्रत्यय नहीं होते हैं वहाँ नुम का आगम भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे रूप सिद्ध होते हैं।